हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। प्रोबेबली टुडे विल बी आवर लास्ट वीडियो लेक्चर, सो लेट अस स्टार्ट। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? लाइट स्कैटर कब होगी? व्हेन देयर इज अ इंटरप्ले बिटवीन लाइट एंड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि लाइट जो भी आ रही है सन से, है ना, हमारी तरफ, बीच में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ वो टकराएगी, क्योंकि काफ़ी सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। एक से टकराई, दूसरे पे टकराई, तीसरे पे टकराई, तो ये इंटरप्ले जो है लाइट का वो चल रहा है। तो ये इंटरप्ले की वजह से हमें काफ़ी सारे फिनोमिना जो है नेचर में वो देखने को मिलते हैं, जिसमें से मेन कौन सा है? एक तो ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू क्यों नजर आता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूरज का जो कलर है, दिन में देखोगे तो आपको वाइट नजर आएगा, बट जब सुबह सनराइज या फिर शाम को देखते हैं सनसेट के टाइम पे, तब रेडिश नजर आता है। तो वो भी क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला सब टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल्स, जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं तो वो लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। इस वजह से पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाता है? विजिबल। हमारे एटमॉस्फेयर में भी, एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किसका? माइन्यूट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन कौन से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? स्मोक के पार्टिकल्स, छोटी छोटी वाटर के ड्रॉपलेट्स, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स डस्ट के, या फिर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं, है ना, कुछ गैसेस के। तो ये सब कुछ प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब भी रे ऑफ लाइट आएगी, इट विल स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, जिस वजह से हमें जो पाथ है उस लाइट की वो नज़र आती है। इट्स पाथ बिकम्स विजिबल एंड लाइट रीचेज अस आफ्टर रिफ्लेक्टेड बाय दीज पार्टिकल्स। रियल लाइफ में आपने देखा है कि टिंडल इफेक्ट को कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? डेंस फॉरेस्ट, बड़ा ज़्यादा जो घना जंगल होता है, उसमें जब सूरज की रोशनी आती है ऊपर से, तो वो हमें क्या नज़र आता है? वहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं दो मेन फिनोमिना, जिनमें से फर्स्ट है द ब्लू कलर ऑफ स्काई, एंड इसके बाद हम करने वाले हैं रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब कलर जो स्काई का है वो ब्लू क्यों नज़र आता है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, उनका साइज़ कैसा है? स्मॉलर साइज़। और ये आप देख सकते हो कि फाइन पार्टिकल्स किस कलर को स्कैटर करते हैं ज़्यादा? ब्लू कलर को। और लार्ज पार्टिकल्स रेड कलर को। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है ज़्यादा, ब्लू कलर की वेवलेंथ वो होती है कम। जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो ब्लू कलर से 1.8 टाइम्स ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल ही है ना। तो ये पार्टिकल्स जो हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स, ये तो किसको कर सकते हैं? ब्लू कलर को। सो दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे और फिर वही स्कैटर होके हमारे आइज में जाती है, इसलिए आसमान जो है वो हमें कैसा नज़र आता है? नीला। नाउ अब अगर बात करें कि अगर हम एटमॉस्फेयर ही ख़त्म कर दें, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वही बिल्कुल क्या हो गए? ख़त्म हो गए। अगर ये एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी, फिर स्काई कैसा नज़र आएगा? डार्क। दिस इज एविडेंट। ये कहाँ से पता लगा? फ्रॉम द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। जो भी काफ़ी ऊंचाई पे जो उड़ते हैं, जब भी पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं तो क्या होता है? उनको जो स्काई, उनको कैसा कलर नज़र आता है? डार्क कलर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही प्रेजेंट नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो स्कैटरिंग हो रही थी लाइट की वो हो ही नहीं रही है। और इसमें क्या आपने ध्यान रखना है कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जो भी खतरे के निशान होते हैं, उनको हमेशा किस कलर से बनाया जाता है? रेड कलर से। क्यों? बिकॉज रेड कलर जो है सबसे कम स्कैटर होता है। किसके द्वारा? चाहे वो फॉग हो या स्मोक के पार्टिकल्स हो, तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, लीस्ट स्कैटर्ड, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। समझ रहे हो? अगर धुंध है कहीं पर
तो कोई और कलर रखेंगे तो वो धुंध की वजह से जो फॉग के पार्टिकल्स हैं वो उसको क्या करेंगे, उसके जो कलर की रेडिएशंस हैं उनको वो स्कैटर कर देंगे। बट रेड कलर क्या है, लीस्ट स्कैटर्ड, तो ये तो स्कैटर ही नहीं होगा। स्कैटर नहीं होगा तो जैसा है एज इट इज़ हमें नज़र आएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। तो ये इसलिए लाल कलर से बनाए जाते हैं ताकि दूर से ही नज़र आ जाए और फिर बंदा जो है वो सचेत हो जाए। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। फिर हम करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो अब करते हैं स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक विच इज द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। देखो, लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन, जब सन होरिजन पे है तब उसने डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करना है किसके कंपैरिजन में, जब सन ओवरहेड है। ठीक है ना, तो जब सन होरिजन पे है तब ये किस में से पास होगा, पासेस थ्रू द थिकर लेयर्स ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफियर, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ किस में से पास होना पड़ रहा है, थिकर लेयर्स में से। अब जब थिकर लेयर्स में से ये पास होगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लू लाइट है, मोस्टली ब्लू लाइट और जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है वो सब क्या हो जाएगी, स्कैटर। कौन स्कैटर कर देगा, जो इन थिकर लेयर्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो वो ब्लू लाइट्स को तो उन्होंने स्कैटर कर दिया, तो जो हमारी आंखों तक पहुंची वो लाइट कौन सी थी, वो लाइट थी लॉन्गर वेवलेंथ की, दैट रीचेज आवर आइज। और यही लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती थी, रेड वाले की। इस वजह से सन कैसा नज़र आता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे लाल कलर का। फिर से एक बार रिवाइज करो, क्या कि हॉरिजन पे जब सन प्रेजेंट है तो उसको थिकर लेयर्स में से पास करना है और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना है। इस वजह से क्या होगा कि जो भी ब्लू कलर वाली लाइट थी वो सब क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, क्योंकि थिकर लेयर्स में से पास होके आ रही है लाइट। ब्लू स्कैटर हो गया तो बचा क्या फिर, लॉन्गर वेवलेंथ वाला रेड कलर। इस वजह से जो सन का कलर है वो कैसा होता है, रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम दोपहर में देखते हैं तो सन अपीयर्स ऑलमोस्ट वाइट इन कलर। क्यों, क्योंकि अब लाइट को थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जब बिल्कुल ही ऊपर प्रेजेंट है। समझ रहे हो, अगर पूरी गोल तो नहीं है ना, जो अर्थ है वो थोड़ी सी एलिप्टिकल शेप में है ना, तो अगर इधर साइड से देखोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ से देखोगे तो कम नज़र आएगा आपको डिस्टेंस। तो तब लाइट को थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने में थोड़ी सी सिर्फ ब्लू लाइट और वॉयलेट जो है वो स्कैटर होता है। तो स्कैटर कोई भी कलर मोस्टली हो ही नहीं पाता है, तो हमारे तक ऑलमोस्ट वाइट लाइट ही पहुँच जाती है। ठीक है, इसलिए दोपहर में जो सूरज का कलर है वो कैसा होता है, वाइट। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।